Hello everyone, welcome to EliteScreed. In this particular session we will discuss एरिया ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे कैट के लिए। कैट 2016-17 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, 2018 में भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब एरिया का, क्योंकि पर्टिकुलर बना नहीं, लेकिन अगर बनते हैं तो मॉडुलस ही से बनते हैं तुम्हारे क्वेश्चन, बेसिकली हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस के एरिया किस तरह से निकाला जाता है, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। टाइप 1 फॉर्म क्या होती है? जैसे लेट करो, अगर लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के फॉर्म, तो जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन दैट इज 2k स्क्वायर। जैसे लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 32, दैट विल बी एरिया। ये एरिया आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें इसका ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास दिया है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4, तो मॉड वाई इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड एक्स हम लोग कर लेते हैं। दिस इज द पैटर्न टू ड्रॉ ग्राफ्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के और किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, क्योंकि जो इंजीनियर है, मे बी अगर जिसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है कैलकुलस पार्ट, वो डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो समझ आएगा कि दिस विल बी अ रोम्बस। बट जिन्हों की कैलकुलस नहीं है, पहले उन्होंने इतना कॉमर्स बैकग्राउंड, दूसरे बैकग्राउंड से, उनके लिए इस तरह से ग्राफ बनाना बहुत इफेक्टिव रहता है और बहुत फास्ट वे में ग्राफ बन जाएंगे। तो मॉड वाई इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड एक्स। अब तुम्हें पता है कि किसी के मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, दैट मीन दिस 4 माइनस मॉड एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so mod x will be less than equal to 4, तो x will be less than equal to -4 to 4। तो जो x की वैल्यू, x जो वेरी करेगा, x केवल -4 से 4 के बीच में वेरी करेगा x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों ने लिख लिया है mod y इज इक्वल टू 4 माइनस mod x। अब इस वाले मॉड को, जो mod x वाला है, इसको हम लोग 0 पुट करते हैं, इस मॉड को 0 पुट करेंगे, तो mod y की वैल्यू कितनी? मॉड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स आया। तो हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं y का, y इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड x हो गया मेरा। x की वैल्यू, इस मॉड को हम लोग 0 बनाते हैं, मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y तुम्हें मिल गया 4, दिस पॉइंट विल बी 0,4। नाउ अंडरस्टैंड कि x इज इक्वल टू 0 पे अगर 4 मिल गया तो ये तुम्हारा एक पार्ट बन गया ग्राफ का। नाउ अंडरस्टैंड, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है मॉड y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है। y इज इक्वल टू 3 लाइन मतलब ये जा रही है, y इज इक्वल टू -3 लाइन मतलब ऐसे जा रही है। दैट मींस दोनों x एक्सिस के अबाउट क्या है? मिरर इमेज है। तो सेम चीज ये होती है, अगर तुम्हें y का ग्राफ पता है यहां पे, तो जो मॉड y का ग्राफ होता है, दिस इज जस्ट रेप्लिका अबाउट x एक्सिस के अबाउट उसकी रेप्लिका हो जाती है, तो रेप्लिका ले लो, जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा, जस्ट मिरर इमेज अबाउट डायगोनल, डायगोनल के अबाउट उस ट्रायंगल को जस्ट रिवर्स उल्टा कर दो, ये आ जाएगा। दिस विल बी 0,-4, ये तुम्हारा आ गया। अब इसका एरिया तुम्हें निकालना है। इसका एरिया निकालने के कई मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या एरिया निकालने का? दिस इज अ रोम्बस, ये रोम्बस बन रहा है, ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 8 है। रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल्स, d1 d2। कितना आ गया आंसर? 32 आ गया। अदरवाइज ये a, ये b, ये c। एरिया क्या होता है? एक ट्रायंगल का निकाल के डबल कर देंगे। एरिया क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जहां पे x1 y1 y2 y3 कोऑर्डिनेट है। तो 1/2 x1 मतलब ये -4,0 था, ये 4,0 था। x1 मतलब -4, y2 4 माइनस 0 प्लस x2 0 ही है तो सारा 0 हो जाएगा। x3 कितना है? 4 है, 4 0, -4, तो -16 तो ये बन गया 16। निगेटिव का आएगा 16, लेकिन एरिया है तो मॉडुलस लगा के -16 कर लेंगे। 16 हो गया इतने पार्ट का, और नीचे वाले पार्ट का भी कितना आएगा? 16। सो 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा? दैट विल बी 32। एरिया आ गया 32। तो एक फॉर्म हमारी ये बनती है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू k की फॉर्म। सेकेंड फॉर्म देखो क्या बनती है, एरिया का एरिया ग्राफ बनाना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर टाइप 2 पे जाएं हम लोग,
टाइप 2 क्या होता है इसमें कि लेट करो मॉड x प्लस माइनस ए प्लस मॉड y प्लस माइनस बी दैट इज इक्वल टू के। अगर ये है मॉड x प्लस माइनस ए मॉड y प्लस माइनस बी दैट इज इक्वल टू के, देन एरिया विल रिमेन सेम। जो एरिया की वैल्यू होगी दैट विल रिमेन सेम, मतलब एरिया जो आएगा दैट विल बी 2k²। क्यों एरिया सेम आता है? नाउ अंडरस्टैंड कि एरिया क्यों सेम आ रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो अगर मान लो कि ये बोर्ड पड़ा हुआ है, इस बोर्ड को मैं उठा के कहीं और रख दूं तब भी तो एरिया सेम ही रहेगा ना बोर्ड का। ये x प्लस माइनस से y प्लस माइनस बी का है कि ग्राफ जस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ग्राफ कहीं पे शिफ्ट हो रहा है तो एरिया तो उसका सेम ही रहेगा ना, एरिया पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर एरिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो आंसर कितना रहेगा? दैट विल बी 2k²। जैसे लेट करो अगर मेरा कोई लिखा हुआ है कि मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड y माइनस 3 इज इक्वल टू लेट 6, ठीक है, तो एरिया कितना आएगा इसका? एरिया विल बी 2 into 6², so that will be equal to 72, that will be the area। अब इसी का ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब इसका अगर ग्राफ देखो कि कैसे बनाएंगे। मॉड y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस मॉड x माइनस 3। हमें पता है कि ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो 6 माइनस मॉड x माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 दैट इज लेस देन इक्वल टू 6। सो x माइनस 3 विल लाई बिटवीन माइनस 6 to 6। तो x जो लाई करेगा दैट विल लाई बिटवीन माइनस 3 to 9। x की वैल्यू माइनस 3 से 9 तक वेरी करेगी। x की वैल्यू माइनस 3 से ये 9,0 आया, दिस विल बी माइनस 3,0। अब हम लोग क्या करते हैं, किस टर्म को 0 बनाते हैं, इस वाले को। किस टर्म पे किधर? अब हम लोग ग्राफ किसका ड्रॉ करते हैं कि y इज इक्वल टू 6 माइनस x माइनस 3। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब जब x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 6 आएगा। जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो तो y मिल रहा है 6, 3,6। तो ये जो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 माइनस मॉड x माइनस 3। ये ग्राफ बन गया हमारा y इज इक्वल टू 6 माइनस मॉड x माइनस 3। नाउ अंडरस्टैंड, हमें चाहिए y माइनस 3। समझना, जैसे y इज इक्वल टू लेट करो x प्लस 2 लिखा हुआ है, हमें ग्राफ चाहिए y माइनस 1 का। पहले x पे जो वैल्यू आ रही थी, लेट करो x इज इक्वल टू 0 पे पहले इस टर्म की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी। अब x इज इक्वल टू 0 पे जो ये टर्म है, x इज इक्वल टू 0 पे ध्यान देना, पहले x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ रही थी। अब x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 3 ना, y माइनस 1 जो आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ग्राफ मतलब कितना शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर साइड शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मतलब उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अगर मैं y माइनस 1 कर रहा हूं, यहां पे y था x प्लस 2, y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 अगर मैं कर रहा हूं तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और कितना शिफ्ट हो जाएगा? 1 से। अगर यहां पे y प्लस 1 होता तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाता? नीचे शिफ्ट हो जाता। y माइनस 1 में ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो y माइनस 3, इस y माइनस 3 में जो ग्राफ का हर एक पॉइंट होगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो कितना शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर 3 से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हो गया, दिस विल बी माइनस 3,3, दिस विल बी 9,3 एंड दिस पॉइंट विल बी 3,9 हो गया। ये पॉइंट 3,6 था, 3,9 हो गया। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया मेरा y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस मॉड x माइनस 3। ये मेरा ग्राफ आ गया, माइनस 3,3, 9,3, 9,3 और 3,9। ये मेरा इसका ग्राफ आ गया। अब मैं मॉड लूंगा। अब देखो ये पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहा है, 9 रखो, 6, 3 रखो, 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा? अब मुझे मॉड लगाना है। तो मॉड लगाओगे तो जस्ट उसका रेप्लिका हो जाएगा। ये इतने पोर्शन का, ये A B C D, ये भी ध्यान देखोगे अगर तो इट विल बी अ रोम्बस ऑल्सो, ये भी एक रोम्बस का फॉर्मेशन करेगा। तो इतने पार्ट का एरिया निकाल लो, A B C, इस पार्ट का एरिया निकाल लो, नीचे वाले पार्ट का डबल कर दो, इस पार्ट का एरिया निकाल के डबल कर दो, दैट विल बी योर आंसर। इतने पार्ट का एरिया तुम्हें निकालना आता है। हाफ x1 मतलब -3, x1 ये लिया -3,
y2 माइनस y3 मतलब 6 आ गया, प्लस x2 3 माइनस 3 0 प्लस x3 3 माइनस 9, सो 1/2 माइनस 18 बचा माइनस 6 माइनस 54, तो माइनस 9 माइनस 27, सो माइनस 36 आ गया, मतलब एरिया कितना आ गया 36, तो इसका डबल हो जाएगा तो एरिया कितना बन जाएगा 72, दैट विल बी योर एरिया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है कैसे बनाते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। टाइप 3 देखो, टाइप 3। अब एक चीज समझना यहां पे बेटा, जो टाइप 3 है, मैंने इससे पहले भी वीडियो ये अपडेट किया था लेकिन डिलीट मुझे करना पड़ा। डिलीट करने का रीजन ये था कि एक पॉइंट पे कुछ गलती नहीं थी किसी पॉइंट पे, लेकिन बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि वो पॉइंट ना सेटिस्फाई करता लेकिन एरिया हर बार तुम्हारा आता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि जस्ट शिफ्ट कर रहे थे हम लोग ग्राफ को, तो मुझे लगा शायद बच्चों को समझने में कहीं इश्यू ना हो जाए बाद में, तो इसीलिए मैंने डिलीट करके फिर से वीडियो बना रहा हूं कि आपको क्लियर वहां पे एक पॉइंट कर दूं। अदरवाइज एरिया या मेथड या किसी चीज में कुछ भी मिस्टेक नहीं थी, मेथड वो भी 100% एरिया का था, लेकिन शिफ्टिंग जिस बच्चे को नहीं आती उसके लिए इश्यू हो जाता, फिर वो बाद में अननेसेसरी कंफ्यूज होता रहता। तो इसीलिए इसकी टाइप 3 की अगर हम लोग बात करें, टाइप 3 क्या होती है कि लेट करो कि पहले क्या था टाइप 1 कि मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू k था। सेकेंड टाइप जो था मॉड x प्लस माइनस a प्लस y प्लस माइनस b इज इक्वल टू k था। जो थर्ड टाइप था, जो थर्ड टाइप है दैट इज px प्लस माइनस a प्लस qx प्लस माइनस b इज इक्वल टू k। इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई pq, दैट इज एरिया ऑफ दिस फंक्शन। 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई pq इसका एरिया आएगा। ये तुम्हें याद होना चाहिए, लेकिन याद होने के साथ साथ तुम्हें इसका मेथड भी पता होना चाहिए। जैसे लेट करो एक क्वेश्चन है 3x माइनस 6 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू लेट 12, ठीक है। 3x माइनस 6 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 12, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया विल बी 2 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, सो दैट विल बी 12 इंटू 4, 48 विल बी एरिया ऑफ दिस। लेकिन इसका तुम्हें ग्राफ बनाना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कैट में 100% तुम्हें, लेकिन ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहली चीज मॉड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस मॉड 3x माइनस 6, ये करोगे। फिर ये चीज क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो 12 माइनस 3x माइनस 6 दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो मॉड ऑफ 3x माइनस 6 दैट इज लेस देन इक्वल टू 12, सो 3x माइनस 6 माइनस 12 से 12 के बीच में लाई करेगा, तो दैट विल लाई, x विल लाई बिटवीन -2 to 6, x की वैल्यू -2 से 6 के बीच में लाई करेगी। अब तुमने ग्राफ बनाया यहां पे, ये तुमने पॉइंट दिया 6,0, ये तुमने पॉइंट दिया -2,0, ये पॉइंट आ गए। अब तुम्हें पता है कि पहले तुम जो ग्राफ बनाते हो वो y का बनाते हो, तुमने y इज इक्वल टू 12 माइनस मॉड 3x माइनस 6 का ग्राफ बनाना है। तो पहले तुम इस चीज को 0 करोगे तो किस वैल्यू पे 0 आएगी, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे ये पॉइंट कितना आ जाएगा 2,12, ये पॉइंट 2,12 आ गया। अब जब वैल्यू रखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ ऐसे बन गया, ये ग्राफ आ गया मेरा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x माइनस 6 का। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब करना है 2y, y का भी ये है, तो अब तुम्हें ग्राफ बनाना है 2y का। नाउ अंडरस्टैंड 2y का जब ग्राफ बनाओगे, जैसे समझो बेसिक चीज, ये हमारा एरिया था 3x माइनस 6 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 12। बेसिक सी चीज समझना, y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, ठीक है। जब तुम यहां पे x की वैल्यू 1 रख रहे हो, y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3। अगर मैं कह दूं 2y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, अब जब तुम x इज इक्वल टू 1 रखोगे y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो जो अगर y का ग्राफ ये है तो 2y में y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हाफ हो जाएगा। तो अगर 2y का ग्राफ बनाऊं कि 2y इज इक्वल टू 12 माइनस मॉड 3x माइनस 1,
6। तो हर एक y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मतलब ये जो 2/12 था ये कितना पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी 2,6। ये पॉइंट 2,6 हो गया। यहां तक सबको क्लियर होगा कि ये ग्राफ किसका आ गया है। दिस ग्राफ इज 2y इज इक्वल टू 12 माइनस मॉड 3x माइनस 6 का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 2y माइनस 4 बनाना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। हम लोगों का y जो था वो x प्लस लेट करो 2 था। ठीक है, मेरा जो 2y था, 2y वो x प्लस 2 था। यहां पे 2y इज इक्वल टू x प्लस 2 था। जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा था तो y मेरा आ रहा था 1, y की वैल्यू मेरी 1 आ रही थी। अगर मुझे ग्राफ लेट करो 2y माइनस 1 का बनाना है, 2y माइनस 1 का, अब जब 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 का, अब अगर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू 0, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आएगा। तो y इज इक्वल टू 2/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। मतलब जो पहले वैल्यू थी, यहां पर देखो जो y की वैल्यू आई वो 1 प्लस 1/2 आई। पहले कितनी वैल्यू होती थी 1, अब कितनी हो रही है y की वैल्यू 1 प्लस 1/2। 1/2 क्यों, -1 था और y का कोएफिशिएंट 2 था, तो 1/2 एडिशन हो गया। 1 ये ऐड हुआ और 2 के कारण उसका हाफ हो गया, तो 1/2। जैसे लेट करो एक और एग्जांपल दे दो। जैसे लेट करो 2y इज इक्वल टू x प्लस 6 है। अगर तुम्हें 2y प्लस 3 निकालना है, 2y प्लस 3, तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, y की 3 आ रही थी। अब जब 2y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 6 निकालोगे, तो अब x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। अब x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो 6/2 मतलब 3 माइनस 3/2, मतलब अब जब प्लस 3 किया है तो कितने से डिवाइड हो गया है, कम हो गई है, -3/2 से। तो यही चीज यहां पर होगी बेटा। अब तुम्हें निकालना है किसका, 2y माइनस 4 का। जब 2y माइनस 4 करोगे तो जो एडिशन होगा वैल्यू में, जो एडिशन होगा यहां वैल्यू पे 2,6 थी वैल्यू, इंस्टेड ऑफ 2,6 इट विल चेंज इनटू 2,6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अगर तुम ये ना करके, अगर तुम नॉर्मली इसमें 4 भी ऐड करते ना, स्टिल तुम्हारा आंसर ना चेंज होता, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही थी। सिर्फ तुम्हारा क्या था कि एरिया तुम्हारा, बस तुम्हारा कांस्टेंट रहता, एरिया तुम्हारा जितना ऊपर स्ट्रेच होता उतना नीचे चला जाता। चलो उतना छोड़ देते हैं हम लोग। 2y माइनस 4 मतलब कितना ऐड होगा, जितना पहले था 6 था, 6 में क्या एडिशन होगा, 4 प्लस y का कोफिशिएंट, दैट विल गेट एडेड। 4 प्लस y के कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा ये तुम्हारा। अब 4 प्लस y का कोफिशिएंट ऐड हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2,8। ये पॉइंट बन गया 2,8 बन गया। अगर 2,8 को, अब ये मेरा ग्राफ हो गया 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x माइनस 6। x की वैल्यू 2 रखो 12 आ रही है, y की वैल्यू 2 रखो 8 रखो 12 आ रही है, तो 2,8 इज सेटिस्फाइंग। इतने का एरिया निकाल के क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। इतने पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ x1 माइनस 2 y2 माइनस y3 8 प्लस x2 y2 माइनस y3 0 प्लस x3 0 माइनस 8, सो हाफ माइनस 16 माइनस 48, सो माइनस 8 माइनस 24 माइनस 32, तो 32 आ गया इतने पोर्शन का एरिया। डबल कर दोगे 64 विल बी योर आंसर। 64 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें एकदम क्लियर हो गया अब कि कैसे कैसे हम लोगों को करना है। अगर नॉर्मल मेथड से आते तब भी निकाल देते, उसमें कोई इश्यू नहीं था, जस्ट शिफ्टिंग का इश्यू था, बाकी एकदम करेक्ट है वो भी अप्रोच। ठीक है, चलो आई होप ये थर्ड फॉर्म भी तुम्हें एकदम क्लियर हो गई कि कैसे कैसे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है थर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म जो थी मेरी, दैट वाज मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू k, सो एरिया विल बी 2k स्क्वायर। सेकेंड फॉर्म मॉड x प्लस माइनस a प्लस मॉड y प्लस माइनस b इज इक्वल टू k, एरिया विल रिमेन एज 2k स्क्वायर। थर्ड फॉर्म मॉड px प्लस q प्लस मॉड px प्लस माइनस a मान लो और qx प्लस माइनस b मान लो, qy प्लस माइनस bx, सॉरी px प्लस माइनस a प्लस qy प्लस माइनस b इज इक्वल टू, अगर k कहें
तो एरिया विल बी 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये 3 फॉर्म तो तुम्हारी ये हो गई। चौथी फॉर्म देखो विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि चौथी फॉर्म होती है अगर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अगर k है, सो एरिया ऑफ दिस विल ऑलवेज ऑल्सो बी 2k स्क्वायर। अगर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लेट करो 5 है, तो एरिया आएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50। दिस इज योर फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म इसी में देखो कि अगर मॉड पी एक्स प्लस मॉड क्यू एक्स माइनस आर वाई है, इनको कोफिशिएंट भी मिल गया एक्स 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 वाई को, तो जो एरिया होता है एरिया विल बी 2 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इंटू एक्स का कोफिशिएंट और ये वाला आर का कोफिशिएंट। जैसे लेट करो मेरे दिया हुआ है 3x प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, तो एरिया जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4। दिस विल बी योर आंसर। ये तुम्हारी फिफ्थ फॉर्म है। सिक्स्थ फॉर्म जो होती है तुम्हारी दैट इज मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू के। मॉड ऑफ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, इसका एरिया होता है के स्क्वायर, दैट इज द एरिया। आई होप कि तुम्हें सारे 6 के 6 फॉर्म क्लियर है। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन कराऊंगा इसको एरिया पे कल ही अपडेट करूंगा। इनके ग्राफ मेथड और इन्हीं का एक्सटेंशन कैसे आ सकता है तुम्हारे में, थोड़े बहुत सर्कल का, थोड़ा बहुत नॉर्मल जहां पे ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो जाता है, वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन एंजॉय किया हुआ होगा आपने। शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, और बिना लाइक किए कोई मत जाना। आपका एक लाइक हम लोगों के लिए मोरल बूस्टर होता है। ठीक है, ओवर करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। दूसरी बार बनाना पड़ा जरा सा एक वो थोड़ा सा